वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अवैध तरीके से अपने देश पहुंचे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ होने की बात कहकर किस तरह घोर राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया। इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने यह कहा कि इसके पुख्ता आरोप मिले हैं। यह शायद पहली बार है जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसी अन्य देशों को कठघरे में खड़ा करने के लिए पुख्ता आरोपों की बात की हो, न कि पुख्ता प्रमाणों की। कनाडा के पास इसके कोई साक्ष्य नहीं कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। यह इससे भी साफ होता है कि उनकी विदेश मंत्री ने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो फिर मामला गंभीर हो जाएगा। इसका अर्थ है कि केवल कथित आरोपों के आधार पर कनाडा ने भारत को निशाने पर ले लिया और एक राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया। भारत ने कनाडा सरकार के आरोपों को न केवल बेतुका बताया बल्कि उसके भी एक राजनयिक को जाने को कह दिया। इसके बाद भारत ने अत्यंत कठोर शब्दों में कनाडा में रह रहे भारतीयों और छात्रों को सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की। वैसे तो ऐसी ही एडवाइजरी कनाडा ने भारत को लेकर भी जारी की है, लेकिन भारत ने यह भी संकेत किया है कि कनाडा में राजनीति प्रेरित नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार अतिवाद को संरक्षण दे रही है। यह एक सच्चाई भी है। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी अतिवादियों और यहाँ तक कि आतंकियों के प्रति भी हद से ज़्यादा नरमी बरत रहे हैं। कनाडा में दर्जनों खालिस्तानी आतंकी शरण लिए हुए हैं। इनमें से कई भारत में वांछित हैं, लेकिन कनाडा सरकार उन्हें सौंपने से इनकार कर रही है। आतंकी निज्जर भी भारत में वांछित था और उस पर भारत सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखा था। वैसे तो जस्टिन ट्रूडो पहले से ही वोट बैंक की राजनीति के चलते खालिस्तानियों को संरक्षण देते रहे हैं, लेकिन जब से उनकी अल्पमत सरकार को एनडीपी नामक दल का साथ लेना पड़ा है, तब से वह खालिस्तानी तत्वों पर कुछ अधिक ही मेहरबान हैं। इसका कारण यह है कि एनडीपी का प्रमुख खालिस्तान का कट्टर समर्थक जगमीत सिंह धालीवाल है। राजनीतिक लाभ हासिल करने और अपनी गिरती लोकप्रियता को थामने के लिए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को संरक्षण देकर न केवल भारत से संबंध बिगाड़ रहे हैं, बल्कि कनाडा को चरमपंथियों का गढ़ भी बना रहे हैं। वह इससे अनजान नहीं कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों ने ही
1985 में एयर इंडिया के विमान को बम विस्फोट से उड़ा दिया था। इस घटना में 329 लोग मारे गए थे। जस्टिन ट्रूडो के संरक्षण में कनाडा में जो कुछ हो रहा है उससे भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि वहाँ की घटनाओं का असर पंजाब में पड़ सकता है। मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना माना गया है। प्रभु ने मनुष्य को बौद्धिक एवं विवेक शक्ति से सुसज्जित करके इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र में भेजा है। अपने भीतर एवं अपने अंतस की खोज मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य माना गया है। शास्त्रों में वर्णित योग क्रियाएं, जप, तप, साधना, ध्यान, इन सभी का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को अपने भीतर के अन्वेषण हेतु प्रेरित करना है। जब हमारी इंद्रियां संसार के बाहरी भौतिक विषयों से हटकर अंदर की ओर उन्मुख होती हैं, तब भीतर के आनंद का मार्ग खुलता है और अमृत की प्राप्ति होती है। भीतर की खोज के लिए ऋषियों ने आध्यात्मिक पुरुषार्थ एवं ज्ञान के आश्रय को श्रेष्ठ माना है। इस शरीर की रचना परमेश्वर ने इस प्रकार की है कि उसकी प्रवृत्ति बाहर के पदार्थों की ओर है। 9 द्वारों वाले इस पुर अर्थात शरीर में आत्मा बाहर की ओर प्रवृत्त होता है। इसलिए आत्मा बाहर के प्रबल आकर्षण से युक्त विषयों से संबंध स्थापित करता है और अपने अंतरात्मा से सदैव विमुख रहता है। साधना तथा उपासना के माध्यम से जब कोई विवेकी पुरुष अपनी इंद्रियों के बाहरी भटकाव को रोककर उन्हें अंतर्मुखी कर लेता है, तब वह अपने निज स्वरूप को देख पाता है। अपने स्वरूप की अनुभूति ही भीतर की खोज है। मनुष्य जीवन पर्यंत अपनी मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों को भोग विषयों में लगाए रखता है, परंतु यह मार्ग क्षणिक सुख वाला तथा बाद में अशांति, तनाव तथा दुख का मूल कारण बनता है, जिससे मनुष्य अपने भीतर के दिव्य आनंद से सदैव वंचित रहता है। इंद्रियों की बाह्य विषयों के प्रति लिप्सा इस आनंद में बाधक है, और जब इंद्रियों की कमान चेतन आत्मा के हाथ में आ जाती है, तब मनुष्य भीतर की खोज के असीम आनंद की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। भीतर की यात्रा मानव को अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। चैतन्यता आत्मिक जागृति की भावना का संचार इसी भीतर की खोज से होता है। स्टॉप।